खुशी का मौका है कि आज हमारे एक बेहतरीन कारकर्दगी के आधार की और एक मेडल हमारे लिए, ये जो मेडल न सिर्फ खाली लद्दाख के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि इस तरह के एथलीट्स आज हमारे बीच हैं और ताइक्वांडो दिन ब दिन फलता फूलता आगे बढ़ रहा है। तो हम सब की कोशिश यही है कि इस गेम को और प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसमें और एथलीट्स आगे आएँ और इस तरह की जो मेडल्स वगैरह हमारे स्टेट के लिए जाएँ ताकि हमारा स्टेट पूरे तरीके से सक्सेस हो, खासकर सपोर्ट को लेके। तो उम्मीद करता हूँ कि नोमो आइंदा भी इसी तरह से मेहनत करेंगी और आने वाले गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी और इसी तरह से हमारे स्टेट के लिए यानी लद्दाख यूटी के लिए मेडल्स लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करता हूँ कि इनका अगर सपोर्ट नहीं हो तो शायद ये नहीं हो सकती नोमो है ये पार्टिसिपेट न कर पाता। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इनके पेरेंट्स भी इसके मुबारकबादी के लिए ये भी बराबर के हकदार है। थैंक यू। नोमो रिंचन और हमारे स्पेशल गेस्ट कामेराज प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कारगिल ओलंपिक एसोसिएशन और प्रेसिडेंट लद्दाख सिल्वर पैलेसी एसोसिएशन। कामेराज को आज हमने स्पेशली क्यों इनवाइट किया है, ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि नोमो हमारे पास जब से नोमो 3rd क्लास में थी तब से हमारे पास सीखते हैं। जाफरिया एकेडमी में हम सिखाते थे उस टाइम पे, तब से नोमो अपने माँ के साथ कभी अपने बहन के साथ क्लास में आती थी। फिर बीच बीच में नेशनल स्टेट तक नोमो ने पार्टिसिपेट किया था। फिर जब यूटी बनने के बाद सेलेबल पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन लद्दाख का जो एसोसिएशन बना, इन्होंने सेलेबल पॉलिसी का अलग से, क्योंकि नोमो स्पेशली एबल्ड है तो इनके लिए अलग से एक चैम्पियनशिप होता है। तो उस चैम्पियनशिप में ताइक्वांडो गेम में नोमो को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया कामेराज साहब ने। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ से नोमो का जर्नी शुरू हुआ। फिर नोमो का जो परफॉर्मेंस है, हमारे जो ताइक्वांडो के जो स्पेशली एबल्ड बच्चों को जो देखते हैं पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन, फिर उनके नज़र में आया। फिर उन्होंने बार बार नोमो को इवेंट्स में बुलाना शुरू किया। तो इस साल अल्लाह के फजल से नोमो ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप ट्रायल्स में अपना मुकाम बनाया, इंडिया के में अपना जगह बनाया। फिर इसी के बदौलत, अपने परफॉर्मेंस के बदौलत नोमो ने इस बार बहरीन में वर्ल्ड पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं किया, पहला लद्दाखी बना जो कि एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया, एक मेडल लिया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनका कामेराज और इनके टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, सेलेबल पॉलिसी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख का। इसी के साथ साथ इनके पेरेंट्स का, कोच ज़हीर अब्बास, मोहम्मद अली, अभी साई पे जो जिनके पास ये प्रैक्टिस करते थे, परवीन सर। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एस जनरल सेक्रेटरी लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के बिहाफ से और तमाम एसोसिएशन की बिहाफ से आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये सामने आना, मंजर आम पे आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि नोमो का जो परफॉर्मेंस अचानक पॉपअप हुआ
कहीं किसी जगह नाम नहीं थी आज तक। मतलब ऐसे बच्चे भी इस गेम में खेल सकते हैं कि नहीं, ये किसी को पता नहीं था। मगर इनके पेरेंट्स की दूरदर्शा है, जो दूर नज़र कहते हैं हम, क्या कहते हैं जिसे हम फोर साइटेडनेस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि इनकी इस सोच की वजह से इन्होंने देखिए, जब से नमो तीसरी क्लास में थी तब से इन्होंने इस गेम में दिया। किसी गेम में टाइकोंडो में आया, क्योंकि उस टाइम क्लास चलता था टाइकोंडो का, तो ये इस गेम में पार्टिसिपेट किया। अदरवाइज किसी और गेम में होता, अगर यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड टोटली फुल्ली एस्टेब्लिश्ड एक एसोसिएशन होता तो वहाँ पे भी हो सकता था। तो ये एक पेरेंट्स की सपोर्ट का एक जीता जाता मिसाल है कि अपने बच्चे को अगर हम सपोर्ट करें तो कामयाबी अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और पूरे हमारे एसोसिएशन की तरफ से नमो को मुबारकबाद, उनके मदर और पेरेंट्स को, और ख़ासकर एलजी लद्दाख ऑनरेबल हमारे डॉक्टर बीडी मिश्रा सर, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स विक्रम मलिक सर, हमारे ख़ासकर हमारे जॉइंट डायरेक्टर जो हमारा यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स का ताहिर हुसैन जुद्दवी साहब का, उसके बाद हमारे डीसी साहब का, हमारे सीसी साहब का, जिन्होंने इनके उस टाइम पे जब हम नमो को भेज रहे थे आउट ऑफ द बुक्स, हमें इनके एक हमेशा इसके साथ पैरा में एक एस्कॉर्ट ज़रूरत होता है, जो कि आज तक किसी गेम में ज़रूरत नहीं था। तो आज तक ये रूल हमारे यहाँ एप्लीकेबल भी नहीं था। तो ये पहला इवेंट था, पहला केस था, इसके लिए थोड़ा इनको ये हुआ। मगर आउट ऑफ द बुक्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके एस्कॉर्ट के लिए ऑर्डर निकाला, क्योंकि डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय था, तो उनको एस्कॉर्ट के लिए ऑर्डर निकाला। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो साथ ही साथ जिसने इसके सफ़र में जो मदद किया, उन सब का, इसमें हमारे एमपी साहब है, लेके सीसी साहब है, बहुत सारे लोग हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एसोसिएशन की तरफ से। और मैं हमारे प्रेसिडेंट गुलजार सर, जो कि आजकल बाहर गए हुए, उनकी तरफ से भी आप लोगों को मुबारकबाद कहा है, आप पेरेंट्स को और नमो को। तो शुक्रिया मैम, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे इस छोटे से मुख्तसर से प्रोग्राम में आप आए, तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यारेज नतीज का दान मार जाशी نمو يلي تحت جابان سندا تحت يعني تادي غازي كتسافة تيجا خليها هلا ديزا نخوتشا ديزا ناس تاخو تادي غازي كشانا سلب دكان شوك سامسي تانسي هلا ديزا نا تانسي ديش دينا خو دازا ناريا سترستا كي جموع ديزا جين كيتنا وديزا نخو غولو ديش دينا خلان تشي شوك سون مان تشي زيري شوك سون دينا شتين دوكس فلا لحساتكو ديزا نا نيان نيجا زازوكو सरकार पासी आजुक शिदुक जेरी आजुक जोना दे कने यांखा आजुक ब्रिटिश जोस दे जोसे चंडीगढ़ लेखे रे yang gorto de gorto sonse de ja khoyang aka trail be she kunze azuga hela o para tikando chechangin chis de de azuk trail la ko jalindar lekhes wadan selection so do chama ba jesna na ta kunjo sun ba hela destina na ngeja sangma ya sab khan niya sar mustafa sar ko parvin sar ali sar mas ko de perfect jose ko de zamshi niya jose ko akarste der baş jostan nitan mana perfect jostan de mine gane gene na tan sala hamasam niya kochos niya mavindo ko yejam benna yeji azuk mena yejam perfect jose ko aka işte tan denen amati LG sahip ya amati CC sahip MP sahip director azuk joint director Katahir secretary sahip men mana diyan mana mas mada jose deli 이제 정말 아직 니 전화 쓰니까 봐나 둘째 제주эл리 yani etikan doti niya bakit 정말 आगा एक मिनट आगा नहीं कौन है diğer आगा यो कुर्सी दो नंदे नीचे दे कुर्सी नो यो सपोर्टिंग तो है
इस बारे में क्या बोलेंगे इंडियन वीडियो के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे रिंचे न्यूडल ने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ हमारे यूटी लद्दाख और डिस्ट्रिक्ट कारगिल का नाम रोशन किया, क्योंकि उन्होंने एक फर्स्ट पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैम्पियनशिप जो अभी वर्ल्ड में हुआ था बहरीन में, उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट करके ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो ये फ़ख्र की बात है इंडिया के लिए, और इसके बाद हमारे यूटी लद्दाख के लिए और डिस्ट्रिक्ट कारगिल के लिए। तो इसके लिए मैं इसको, उनके फैमिली को, रिंचे न्यूडल को और सारे ताइक्वांडो फर्टिनिटी, इंडिया ताइक्वांडो, लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कारगिल ताइक्वांडो एसोसिएशन, उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उसने हमारे ताइक्वांडो का नाम रोशन कर दिया, और एक पैरा होने के बावजूद, क्योंकि आजकल तो सारे पैरे में अभी फर्स्ट टाइम इन्होंने मेडल लिया हुआ है। ये हिस्ट्री में लद्दाख की एक पैरा ने वर्ल्ड लेवल पे लद्दाख का नाम रोशन किया और इंडिया का नाम भी रोशन किया, क्योंकि मेडल लिया हुआ है। तो मैं रिंचे न्यूडल और उनकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सर, इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आपको को सामना करना पड़ा इस दौरान? रिंचे न्यूडल ये एक पहले से, जब बचपन में मैं हमारे यहाँ पे लद्दाख, उस वक्त हमारा जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन के साथ था। जब हमारा जम्मू कश्मीर के साथ था तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कारगिल ताइक्वांडो एसोसिएशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था उस वक्त। तो हम वहाँ पे जाफरिया एकेडमी मॉडर्न एजुकेशन में ट्रेनिंग कराते थे ताइक्वांडो के। तो वहाँ पे तब तक उस वक्त उसकी क्लास 3rd होगी, 3rd से वो आती थी अपने पेरेंट्स के साथ, या उसके अंदर एक शौक़ थी कि उसको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना था। उनको तो उस वक्त पता नहीं था कि ताइक्वांडो क्या। फिर हमने उनको हमारे यहाँ पे एडमिशन दिलाया। फिर हमारे कोचेस ज़हीर, इनायत साहब और अली बागी, निसार सर जो हमारे यहाँ के ताइक्वांडो एसोसिएशन का फाउंडर है, निसार सर, उनकी क़यादत में हम सब थे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहाँ से उन्होंने अपना ये ताइक्वांडो का जर्नी स्टार्ट किया 8 क्लास से। फिर इसके बाद बीच में कभी आगे पीछे हुआ। फिर इसके बाद हमने हमारे इंडोर स्टेडियम था, वहाँ पे क्लासेस चलते थे, वहाँ पे आते थे। फिर उन्होंने चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लिया, क्योंकि ये पैरा था तो इनके लिए डिफ़िकल्टी ये होता था कि बाकी बच्चों से ये कम्पीट नहीं कर पाता था, क्योंकि ये पैरा कैटेगरी में आते थे। तो इसलिए उनको कंपटीशन नहीं मिलने की वजह से इनको बीच में कुछ थोड़ा ब्रेक हुआ। फिर इसके बाद लास्ट ईयर जब यूटी बनने के बाद सेरेब्रल पल्सी सोसाइटी ऑफ लद्दाख ने, जिनके हेड प्रेसिडेंट महराज साहब और जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा सर, उन्होंने इनको आगे प्लेटफॉर्म दिया कि इनको सेरेब्रल पल्सी में ताइक्वांडो में पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। फिर उनके अंदर बूस्ट अप हुआ कि उनको भी पता चला, उनकी पेरेंट्स को भी पता चला कि हाँ, हमारे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, किसी से कम नहीं है, पैरा हो के भी पैरा की कैटेगरी में। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली उनका बहरीन के लिए ट्रायल हुआ था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने वहाँ पे भी गोल्ड लिया। तो उनका कंफर्म हुआ कि वर्ल्ड पैरा पुमसे चैम्पियनशिप में उनका पार्टिसिपेशन, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। सबसे खुशी की बात है कि एक फार फ्लंग एरिया से हम आते लद्दाख, आपको पता है कारगिल हमारे यहाँ कितने डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। 5 to 6 मंथ तो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ रहते हैं। उस वक्त ठंड यहाँ पे -20-30 तक जाते हैं। उसमें भी इन्होंने प्रैक्टिस करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यूटी लद्दाख और इंडिया का नाम रोशन करके आया। कि उन्होंने अभी रिसेंटली, आप सब लोगों को पता है कि बहरीन में वर्ल्ड पुमसे चैम्पियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। थैंक यू सर। हाँ सर, ऐसे कोच अब यूडोल जो है काफ़ी लड़कियों का इंस्पिरेशन बन गया है, तो क्या कुछ आप उन लड़कियों के लिए पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन सब पेरेंट्स और उन सब लड़कियों, बॉयज़, गर्ल्स, जो भी हो, पैरा हो या जो भी हो, उन सब के लिए मैसेज है कि स्पोर्ट्स में अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से इनको आया है तो स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने बहुत बूस्ट अप किया, हर जगह स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट करते थे। तो इस वजह से यही हुआ कि हमारे यहाँ पे लद्दाख में भी साइक इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इन्होंने जो यूरोल आया था, साई में प्रैक्टिस करते थे। मेरे कोलीग है वहाँ पे और एक कोच ताइक्वांडो जो बाहर के प्रवीण कुमार, उन्होंने भी इनको ट्रेन कराया था। हमारे बाकी जो लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के सारे मेंबर्स थे उनको सपोर्ट करते थे हर टाइम में। और सेरेब्रल पल्सी सोसाइटी ऑफ लद्दाख के महराज सर, मुस्तफ़ा सर, उनका हमेशा सपोर्ट रहता था उनको सपोर्ट करने के लिए।
तो मैं ये मैसेज ये देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में आइए, आप लोग चुनिए अच्छा सा स्पोर्ट्स जहाँ पे आपके बच्चे कैपेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि ताइक्वांडो या बॉक्सिंग या फुटबॉल किसमें हो, आपके बच्चे की कैपेसिटी देखिए, उसकी शौक देखिए, कौन से स्पोर्ट्स में उसको शौक है, उस कैपेसिटी के साथ उसको स्पोर्ट्स में डालिए और उनको कामयाबी ज़रूर मिलेंगे।